औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं हूं मंजूर शहज़ाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको सैर करवाने जा रहा हूं अपने आबाई गांव राधन की। मेरे बेटे मोहम्मद उस्मान मंजूर साहब ने जो है वो आज गाड़ी किसी दोस्त से जो है वो ली है और आज हम जा रहे हैं सैर के लिए। और मैंने इंतखाब किया है कि मैं अपने गांव राधन जाऊंगा। और काफ़ी अरसे से जब से मेरी ओपन हार्ट सर्जरी हुई है तो मैं कहीं जो है वो निकल नहीं पाया। और ख़ास तौर पर जो है वो मोटरसाइकिल पर तो इतना तवील सफ़र करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो मेरे बेटे ने इसका एहतमाम जो है वो किया है और हम घर से निकल चुके हैं और इस वक्त यूनिवर्सिटी रोड सरगोदा से गाड़ी जो है वो गुजर रही है। यूनिवर्सिटी रोड सरगोदा सरगोदा का बड़ा ही मारूफ रोड है। और सरगोदा जो चंद बेहतरीन साफ़ सुथरे और वसी व अरीज़ जो रोड्स हैं उनमें से एक है। और इस रोड को ये एज़ाज़ हासिल है कि जितने भी वज़राए मुमलिकत और जितने भी बड़े बड़े अहदेदारान ब्यूरोक्रेट्स जब भी सरगोदा आते हैं तो वो इसी रोड से गुज़रने में जो है वो फ़ख्र महसूस करते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि एक तो ये रोड दोनों अतराफ से काफ़ी खुला है और ये माल ऑफ सरगोदा का नज़ारा आप लोग कर रहे हैं। और माल ऑफ सरगोदा जो है वो सरगोदा के अंदर ख़रीदारी का एक बड़ा मरकज़ है। उससे पहले ये चैनवन प्लाज़ा यहाँ पर ख़रीदारी का बड़ा मरकज़ हुआ करता था। और इस वक्त जो है वो यूनिवर्सिटी रोड से हम गुज़र रहे हैं। 2002 में यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में आया और इस वक्त हम पहुँच गए हैं सर्किट हाउस सरगोदा के करीब। सर्किट हाउस सरगोदा जो है यहाँ पर जितने बाहर से जो बड़े बड़े अहदेदारान आते हैं, हुकूमती एहलकार आते हैं, वज़रा आते हैं, सूबाई वज़रा, वफाकी वज़रा, सदर, वज़ीर आज़म सब सर्किट हाउस में ठहरते हैं। और यहाँ पर जितने भी अरकान हैं कौमी सूबाई असम्बली के उनसे मुलाकातें करते हैं। दाएँ तरफ जो है वो साबिक सूबाई वज़ीर अंसर मजीद ख़ान न्याज़ी का घर था और ये रोड भी बड़ा ही जो है वो मसरूफ़ रोड है। और ये कचहरी रोड कहलाता है। ये शहनशाह तामीरात चौधरी अनवर अली चीमा साहब फ़ख्र सरगोदा अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, उनका घर आप लोग नज़ारा कर रहे थे। और चौधरी अनवर अली चीमा साहब जो हैं वो पाकिस्तान की तारीख़ के सबसे ज़्यादा मरतबा जो है वो MNA मुंतखब होने वाली शख्सियत थे। 8 मरतबा MNA मुंतखब हुए और अब इस दुनिया से चले गए हैं। अब उनके साहबज़ादे चौधरी आमिर सुल्तान चीमा साहब जो हैं वो MNA बने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। और उनके साहबज़ादे चौधरी मुनीब सुल्तान चीमा साहब भी जो हैं वो सूबाई वज़ीर बने हैं। और इस वक्त हम कचहरियों के करीब पहुंच चुके हैं। और ये अदालती जितनी भी कार्रवाई होती है कचहरियाँ, यहाँ पर जितने जो मुकदमात होते हैं सरगोदा डिवीज़न के उनको जो है वो निपटाया जाता है। पाकिस्तान के चोटी के वकाला यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस करते हैं। ये तोप चौक है, यहाँ पर 1965 की जंग में तोप नस्ब की गई थी और अब इसको कलकत्ता चौक कहा जाता है। यहीं पर जो है वो भारतीय तैयारे मार गिराए थे मोहम्मद महमूद आलम साहब ने। और ये इस वक्त गर्ल्स कॉलेज के पास से मैं गुजरा हूँ। ये बिल्कुल नया गर्ल्स कॉलेज बना है इस्तिकलालाबाद। और जो तारिकाबाद की कॉलोनीज़ हैं उनको यहाँ पर बच्चियों को तालीम हासिल करने का बेहतरीन मौका मुयसर आया। ये तारिकाबाद रोड है जहाँ से इस वक्त हम गुज़र रहे हैं। और तारिकाबाद बड़ी वसी व अरीज़ जो है वो कॉलोनी है। और इस वक्त मैं गुज़र रहा हूँ इस्तिकलालाबाद रोड से। इस्तिकलालाबाद रोड से और इस्तिकलालाबाद रोड के जो दाएँ तरफ जो रेलवे ट्रैक गुज़रता है उसके मनाज़र अभी आप लोग देख रहे हैं। और ये मेरा बेटा मोहम्मद उस्मान मंसूर और मेरा भांजा अली जो है वो हमारे साथ है। अली गाड़ी ड्राइव कर रहा है। मोहम्मद ऑटोमेटिक उस्मान करके चला मंसूर जो हैं रही वो अभी न्यूली जो हैं उन्होंने ड्राइविंग सीखी है। वो भी गाड़ी जो है वो आगे चलकर जो है वो चलाएँगे इंशाअल्लाह अल अज़ीज़। और ये सिला वाली रोड है, सिला वाली रोड है। और इससे आगे देखें तो एक नहर आती है। नहर के दोनों अतराफ में बड़ी खूबसूरत सड़क जो है वो तामीर की गई है। और यहीं से गुज़रकर 85 झाल पर जो है वो पहुँचा जाएगा। अब काफ़ी अरसा ये सड़क जो है वो टूट-फूट का शिकार रही और अब इसको जो है वो कंस्ट्रक्ट कर दिया गया है। मोहम्मद उस्मान मंसूर ड्राइविंग सीट पर आ चुके हैं। और 85 झाल रोड से इस वक्त जो है मोहम्मद उस्मान मंसूर जो हैं वो गाड़ी लेकर गुज़र रहे हैं। कुछ देर के बाद वो 85 झाल पर पहुँच जाएँगे। ये 85 झाल खूबसूरत आपको चंगेरें वग़ैरह जो हैं वो नज़र आ रही हैं। और इस वक्त ये बच्चे जो हैं वो 85 जाल की जो नहर है
उसमें नहाते भी हैं, लेकिन यहाँ पर उनको मना किया गया है कि उनको नहाना नहीं चाहिए। यहाँ पर काफ़ी ख़तरनाक है, काफ़ी हादसात पेश आ चुके हैं। तो मैं यही अवामुन्नास से कहूँगा कि वो अपने बच्चों को यहाँ पर नहाने के लिए ना भेजें। ये इस वक्त आपको दो तरफ रोड जो है नज़र आ रहा है। एक तरफ सड़क जो है वो सिला वाली रोड की तरफ निकल जाती है, और एक तरफ सड़क जो है वो झंग मुल्तान रोड पर जो है वो निकल जाती है। ये झंग मुल्तान रोड पर इस वक्त गाड़ी जो है वो चल रही है। झंग मुल्तान रोड पर इस वक्त गाड़ी चलती हुई। प्रॉब्लम आ गया था टायर्स। ये जो हवा है, और इस वक्त हवा जो है वो भरवाई जा रही है गाड़ी चारों टायर्स के अंदर, और ये छूट वगैरह लाजमी चेक करवा लिया करें। ये वो रास्ता है मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन जो लगभग सन 1995-96 में इस तरफ से रास्ता जो है वो निकाला गया। इससे पहले जो है वो 84 चक से आते हुए सीधा फ़ौजी छावनी में से जो है वो हम गुज़रा करते थे, और जितनी लोकल बसेस भी होती थी वो भी वहीं से गुज़रती थीं। और जब हम स्टूडेंट हुआ करते थे तो हम देखते थे कि दोनों अतराफ़ में किसी तरफ जो है वो अफ़वाज पाकिस्तान की तोपें हमें नज़र आती थीं, गाड़ियाँ उनकी नज़र आती थीं, उनके घोड़े नज़र आते थे, उनके खूबसूरत वस्ती वाली सेन नज़र आते थे, CMH हॉस्पिटल था, वो हमें नज़र आता था। लेकिन बाद में रास्ता उस तरफ से बंद कर दिया गया जब हालात थोड़े ख़राब होने शुरू हुए, और ख़ास तौर पर जब दहशतगर्दी ने सर उठाया तो वहाँ से रास्ता जो है वो बंद कर दिया गया। इस वक्त चक नंबर 84 शुमाली के पास से मैं गुज़र रहा हूँ। चक नंबर 84 शुमाली की वजह शोहरत यहाँ की मारूफ समाजी शख्सियत मलिक वक़ार शौकत आवान साहब के वालिद गिरामी मलिक शौकत आवान साहब मरहूम, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। वो यहाँ की बड़ी मारूफ शख्सियत थे, और ये खूबसूरत चक जो है वो आप देख रहे हैं, चक नंबर 84 शुमाली। और चक नंबर 84 शुमाली के अतराफ़ में भी काफ़ी लकड़ी वगैरह का काम होता है, और यहाँ पर इसके अलावा भी और तमाम चीज़ें जो है वो यहाँ पर जो है वो बिकती हैं। ये खूबसूरत मस्जिद आपको नज़र आई आई होगी, और ये रीबिल्ड किया गया है, इसको नए सिरे से इसको तामीर किया गया है। और ये चक नंबर 84 शुमाली से जहाँ हम गुज़र रहे हैं, ये बहुत खूबसूरत रोड आपको नज़र आ रहा है। लेकिन कुछ अर्सा कबल ये रोड जो है वो इतनी खूबसूरत नहीं था, और चंद माह हुए हैं इसको तामीर हुए, और अब बड़ी खूबसूरती के साथ जो है वो इसको तामीर किया गया है। सड़क को काफ़ी ऊंचा जो है वो किया गया है, और इस सड़क की जब तामीर हो रही थी तो लोगों ने बड़ा मुश्किल वक्त जो है वो गुज़ारा। 2-3 साल बड़े मुश्किल जो है वो गुज़ारे लोगों ने। और पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म फ़ातिह वर्ल्ड कप इमरान खान साहब के दौर में सड़क को तामीर किया गया। इससे पहले पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म रिकॉर्ड 3 मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बनने वाले मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब के दौर में भी इसको तामीर किया गया था। लेकिन बाद में इमरान खान साहब के दौर में इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो तामीर किया गया, इसको थोड़ा ऊँचा किया गया। लोगों ने काफ़ी तकालीफ उठाई, लेकिन अब उम्मीद है कि काफ़ी अरसा तक ये रोड जो है वो कायम दायम रहेगा। और इस वक्त हम झंग मुल्तान रोड से गुजर रहे हैं। ये वो रोड है जो हमारे गांव की तरफ जाता है। पहले साहिवाल से पहले चावे वाला आएगा। चावे वाला से 1 किलोमीटर दूर हमारा गांव राधन है, और जो चावे वाला है वो छोटा साहिवाल तहसील साहिवाल सरगोदा की तहसील है। तहसील साहिवाल से 12 किलोमीटर पहले वो जो है वो आता है। और इस वक्त आप लोग देख रहे हैं कि जंग मुल्तान रोड पर गाड़ी जो है वो डग भरती हुई जो है वो जा रही है। और ये आपको बड़े खूबसूरत रोड, दोनों तरफ में बड़ी खूबसूरत ग्रीनरी भी आपको नज़र आ रही है। और ये खूबसूरत पेट्रोल पंप आपको नज़र आ रहा है।
और कुछ ही देर के बाद चावे वाले की हदूद में गाड़ी जो है वो दाखिल हो जाएगी। लेकिन उससे पहले कोट अहमद ख़ान, एक लोकड़ी जिसे कहा जाता था, वो आएगी। वहाँ पर हम पैदल आया करते थे, वहाँ पर क्रिकेट वगैरह जो है वो खेला करते थे। कोट अहमद ख़ान मेकन साहब के नाम पर जो है इस गाँव को आबाद किया गया। बहुत चंद एक घर हुआ करते थे, लेकिन अब तो काफ़ी आबादी कोट अहमद ख़ान में भी जो है वो हो चुकी है। और इस वक्त ये खूबसूरत मनाज़िर आप देख रहे हैं कोट अहमद ख़ान के। और इसके बाद जो है वो चावे वाला जो है वो बिल्कुल करीब जो है वो पहुंच चुका है, चावे वाला आने वाला है। और चावे वाला अड्डा, चावे वाला जो है वो अब एक कस्बा बन चुका है। कभी उसकी भी आबादी बहुत कम हुआ करती थी, लेकिन अब तो बहुत दूर दूर से लोग जो हैं वो यहाँ पर आबाद हुए हैं। तालीमी लिहाज से भी बहुत आगे चला गया है। काफ़ी स्मार्ट स्कूल आपको नज़र आया, एलाइड स्कूल आपको नज़र आया, दार-ए-अरकम स्कूल यहाँ पर जो है मौजूद है, और भी कई प्राइवेट इदारे ये सन 1996-97 के बाद यहाँ पर बनना जो है वो शुरू हुए, और अब वो काफ़ी खिदमत कर रहे हैं। ये खान गुलाम अली असगर खान लाहड़ी, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के PTI के वो MPA हैं थे। अब तो ज़ाहिर उनकी पार्टी ने इस्तीफ़ा दे दिया है पंजाब असम्बली से, तो उनकी हुकूमत ख़त्म हो चुकी है। और ये चावे वाला की दुकानें आपको नज़र आ रही हैं, और यहाँ पर काफ़ी कारीगर जो हैं वो यहाँ पर होते हैं, और गाड़ियों, मोटरसाइकिल, रिक्शा और ट्रैक्टर वगैरह के काम जो है वो यहाँ पर किए जाते हैं। और चावे वाला पर हम पहुंच चुके हैं। ये अड्डा चावे वाला इसको कहा जाता है। और ये गाड़ियां जो आपको नज़र आ रही हैं, ये साहिवाल से सरगोदा की तरफ जाती हैं। दोनों तरफ में खड़ी गाड़ियां आपको नज़र आ रही हैं। लोग जो है वो किराया देकर इधर उधर वो ट्रैवल जो है वो करते हैं। और इस वक्त गाड़ी जो है वो रुकेगी। उस्मान मंजूर जो है वो गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, और यहाँ पर गाड़ी रुकी है। और ये मेरे बचपन के दोस्त हैं, सरफराज साहब और फ़याज़ साहब, और उनके वालिद गिरामी भाई मोहम्मद हुसैन साहिब, मुमताज़ साहिब काफ़ी बुज़ुर्ग हो गए हैं। अल्लाह ताला इनको अच्छी सेहत के साथ लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। बचपन में इनको बहुत देखा, बड़ा उरूज है इनका देखा, अब भी उरूज है। अल्लाह ताला हमेशा कायम दायम रखे। और ये मैं रमज़ान स्वीट्स पर पहुँचा हूँ। ये चाचा माली साहिब और उनके छोटे भाई मोहतरम हाजी अला बख्श साहिब, उन्होंने इसको जो है वो बनाया, इसकी बुनियाद उन्होंने रखी। एक बिल्कुल ढाबा हुआ करता था, और अब इसको उनकी औलादों ने बड़ी मेहनत करके बड़ी खूबसूरती के साथ ये इसको जो है वो बाकायदा स्वीट शॉप की एक शक्ल जो है वो दी है। और इस वक्त मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ रमज़ान स्वीट पर। सेठ इमरान साहिब, उनके छोटे भाई जो यहाँ पर मौजूद हैं, बहुत हमारी इज़्ज़त करते हैं। अल्लाह ताला इनके कारोबार, रिज़्क़, उम्र में बरकतें अता फ़रमाए। और सेठ अला बख्श साहब और चाचा माली साहब इस दुनिया से चले गए हैं। उन्होंने इसकी बुनियाद रखी थी। जब इस सफ़र का आगाज़ हुआ था तो ऐसा नहीं था। काश वो मैं आपको दिखा सकता, वो जो बचपन की यादें थी, वो जब ढाबा हुआ करता था तो हम लोग जो हैं वो यहाँ पर आया करते थे। और ये बाहर के मनाज़िर भी आप देख रहे हैं, जैसा कि आपको एक गाड़ी भी नज़र आ रही है। और ये बड़ा खूबसूरत जो है वो इलाका है। ज़ाहिर है हमें तो यहाँ पर आकर जो है वो बहुत खुशी होती है, चूँकि हमारा बचपन जो है वो गुज़रा है। वो किसने क्या कहा था कि ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर इसके बदले में लौटा दो मुझको वो कागज़ की किश्ती, वो बारिश का पानी। तो ये बचपन की यादें हैं हमारी। यहाँ पर जो है हम यहाँ पर जो है वो आया करते थे। और उस वक़्त यहाँ पर इतना रश नहीं होता था। अब तो यहाँ पर बहुत डर लगता है, बड़ी तेज़ ट्रैफ़िक जो है वो यहाँ से गुज़रती है। तो इस वक़्त जो है हम चल पड़े हैं। गाड़ी जो है वो राधन की तरफ जो है वो फराटे भरती हुई जा रही है। राधन फारूका रोड है, और गाड़ी को जो है वो चला रहे हैं मेरे बेटे मोहम्मद उस्मान मंजूर। अल्लाह ताला इस बच्चे को अच्छी सेहत के साथ लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। बहुत फर्माबरदार, बहुत नेक बेटा है मेरा। अल्लाह ताला सबके बेटों को नेक लायक करे। सबके बेटों को अल्लाह ताला जो है वो उनकी तरफ से जो है उनके माँ बाप का कलेजा जो है वो ठंडा हो। और ये बहुत खूबसूरत रोड है। अब तो इसके दोनों तरफ में इसको बड़ा हाईली जो है वो दोनों तरफ से जो है वो बिज़ी कर दिया गया है। मीन्स दोनों तरफ में जो है वो आपको दुकानें जो हैं वो नज़र आ रही हैं। और ये दाएं तरफ आपको जो है वो एक दुकान नज़र आई थी। ये चाचा खादिम हुसैन साहब उनकी दुकान थी। और ये खूबसूरत मनाज़िर इस वक्त आपको नज़र आ रहे हैं।
कुछ ही देर के बाद हम रादन पहुंचने वाले हैं। ये चावे वाला से रादन 1 किलोमीटर का फासला है और ये 1 किलोमीटर का फासला हम दिन में कई कई मरतबा भी तय करते रहे हैं, क्योंकि रादन से चावे वाला आकर जो है वो ज़ाहिर है गाड़ी पर बैठना होता था, तब शहर जो है वो जाना होता था। बड़ा मुश्किल दौर गुजारा है यहाँ के अवाम ने, और अब तो अल्लाह ताला ने लोगों को अपनी कन्वेंस जो है वो अता की है, और गरीब से गरीब घर में भी अल्हम्दुलिल्लाह मोटरसाइकिल जो है मौजूद है। अब वो मोटरसाइकिल पे अपनी ट्रैवलिंग जो है वो करते हैं, और बड़े ही मायनाज टेनिस स्टार फरमान लेफ्टी का ताल्लुक इसी गाँव भाई अब्दुर्रहमान जामी साहब ने बहुत मेहनत करके ये अपनी दुकानें बनाई। ये एक घर है भाई मोहम्मद शफ़ी साहिब का, और ये कुछ और दुकानें आपको नज़र आ रही हैं। और ये अब बाद में जो है वो इसको कंस्ट्रक्ट किया गया। पहले इतनी ज़्यादा शॉप्स जो हैं वो नहीं थी, और अब बहुत ज़्यादा दुकानें जो हैं वो हो गई हैं। अगर मैं थोड़ा सा वापस चला जाऊं, जब मैं 4 और 5 क्लास का स्टूडेंट था 1988-89 में, तो यहाँ पर जो है वो इतनी ज़्यादा जो है वो कच्चे ज़्यादा मकानात होते थे, पक्के मकानात भी नहीं थे। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने तमाम लोगों को जो है वो नवाजा है, पक्के घर जो हैं वो बन गए हैं। और ये सड़क जो है वो अब हम बिल्कुल रादन के करीब पहुंच चुके हैं। ये कूड़ा करकट के ढेर भी आपको नज़र आए। ये रिवायत होती है गांव की खूबसूरती एक तरह से। लोग अपने घरों की सफाई करते हैं, यहाँ पर जो हम फेंकते हैं। ये लकड़ियों का टॉल आपको नज़र आ रहा है, जिनके घरों में लकड़ियाँ वगैरह नहीं होती तो वो यहाँ से ख़रीद भी सकते हैं। और ये जामे मस्जिद बिलाल कुछ देर के बाद आएगी, और भाई अब्दुर्रहमान साहिब जो एजुकेशन से रिटायर हैं, उन्होंने इस मस्जिद की तामीर में बड़ा किरदार अदा किया। और समीउल्लाह सैफ़ी साहब, हाफिज़ फैसल उर रहमान साहब, हाफिज़ अंजुम रहमान साहब ने इस मस्जिद की तामीर में किरदार अदा किया। और ये इर्द गिर्द मज़ाफ़ात में भी काफ़ी दुकानें आपको नज़र आ रही हैं। और इस वक्त ये वो जगह जो है वो आ रही है जहाँ पर ये गवर्नमेंट हाई स्कूल रादन था बाईं तरफ। और ये भी कुछ दुकानें आपको नज़र आ रही हैं। ये वो अब गली आ गई है जहाँ पे हम जो है वो रहा करते थे। और इस वक्त आपको जो है वो गाड़ी जो है वो हम खड़ी करेंगे रूरल हॉस्पिटल राधन के अंदर। यहीं पर गाड़ी जो है वो खड़ी की जा सकती है। गलियां जो हैं वो थोड़ी सी तंग हैं, तो उनके अंदर गाड़ी जो है वो जा तो सकती है, लेकिन अगर कोई क्रॉसिंग आ जाए तो फिर वहाँ पे अंदर जो है वो मुश्किल होगा, और यकीनी तौर पर फिर वहाँ से गाड़ी हटाना पड़ेगी, और वहाँ से गाड़ी हटाना फिर काफ़ी मुश्किल काम होगा। और ये रूरल अस्पताल राधन है, कभी बहुत आबाद हुआ करता था। और आज जब मैंने अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसका नज़ारा अंदर का। बहुत खेला हूँ मैं यहाँ बचपन में। डॉक्टर मोहम्मद रमज़ान साहब मरहूम, उनके साहबजादे मोहम्मद आसिफ साहब जो हैं वो मेरे दोस्त थे। बचपन में हम बहुत जो है वो खेले हैं। वो भी डॉक्टर हैं और सिविल हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं, और मैं उनके साथ बचपन में इसी जगह पर बहुत खेला, क्योंकि उनके वालिद गिरामी की यहाँ पर जॉब थी। ये देखें मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अब रूरल अस्पताल रादन की हालत ज़ार आज देखकर बहुत दुख हुआ, सदमा पहुँचा, दिली दुख जो है वो पहुँचा। कभी ये बहुत आबाद हुआ करता था। और हमारे जो कुरैशी बिरादरान हैं, अल्लाह ताला उनको खुश रखे। मियाँ मोहम्मद ज़ाकिर कुरैशी साहब, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। मियाँ मोहम्मद सईद कुरैशी साहब, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। और फिर उनकी जो आगे आने वाली नस्लें हैं, मियाँ मोहम्मद मुनीर कुरैशी साहब, मियाँ मोहम्मद इलियास कुरैशी साहब पंजाब असम्बली के रुकन भी रहे। कुरैशी ख़ानदान कभी सियासत पर जो है वो छाया रहा। जब उनका दौर था तो इस हॉस्पिटल को उन्होंने बहुत आबाद रखा, लेकिन अब थोड़ी सी इसकी हालत ज़ार। ये मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन डॉक्टर मोहम्मद रमज़ान साहब का घर हुआ करता था। अब इसका दरवाज़ा जो है वो बंद कर दिया गया। अब ये वो घर है जहाँ मोहम्मद मुमताज़ साहब जो हैं वो रहते हैं। और इस वक्त मैं भाई मोहम्मद असलम साहिब और शाकिर साहब के साथ जो यहाँ पर मौजूद हूँ, उसामा मेडिकल स्टोर। और मोहतरम मार साहब के साथ इस वक्त जो है वो आप मुझे देख रहे हैं। मोहतरम मार साहब जो हैं वो लाली बिरादरान का बड़ा फ़ख्र हैं। और ये इमरान भाई हैं। और मोहतरम अता मोहम्मद लोहार साहब उनके साहबजादे हैं। उनकी औलाद ने भी काफ़ी पढ़ा और अच्छा। ये भाई मोहम्मद रमज़ान दानी साहब हैं, जिनकी स्वीट शॉप से मैं होकर आया हूँ। ख़ुद ये वहाँ पर जो है मौजूद नहीं थे, इनके कज़िन्स जो हैं वो वहाँ पर मौजूद थे। और इस वक्त मैं मलिक मोहम्मद इलियास औरा साहब के पास हाज़िर खिदमत हुआ हूँ।
इनके जो मलिक मोहम्मद नासिर औरा साहब जो हैं वो वफ़ात पा चुके हैं, उनकी मैं ताज़ियत के लिए हाज़िर हुआ और इस वक्त फ़ातिह ख़ानी जो है वो की जा रही है। मलिक मोहम्मद इलियास औरा साहब जो हैं वो मेरे बचपन के दोस्त भी हैं, क्लास फ़ेलो भी हैं और अल्लाह ताला इनको खुश रखे। बड़ी कारोबारी शख्सियत हैं, अल्लाह ताला ने बड़ी अपनी रहमतों से, बरकतों से, नेमतों से इनको नवाजा। ये सारा सेटअप आप देख रहे हैं, ये मलिक मोहम्मद इलियास औरा साहब का है और अल्लाह ताला ने इनको बहुत ज़्यादा कारोबार में जो है वो इज़्ज़त अता फरमाई है। बहुत कम लोगों को ये नसीब होता है। भाई अब्दुर्रहमान साहब, सबसे जो पुरानी दुकान हुआ करती थी भाई अब्दुर्रहमान साहब की जो है वो हुआ करती थी। भाई अब्दुर्रहमान साहब के वालिद गिरामी और भाई अब्दुर्रहमान साहब ने बहुत मेहनत की। उनके छोटे भाई से इस वक्त मेरी मुलाकात हो रही है। बचपन के मेरे दोस्त हैं और भाई अब्दुर्रहमान साहब तो ज़ाहिर है हमसे सीनियर थे, हम उनके साथ तो नहीं खेले, उनके सारे भाइयों के साथ जो है मैं खेला हूँ। अल्लाह ताला इनके भी कारोबार, रिज़्क़ और उम्र में बरकतें अता फ़रमाए। और इसके बाद जो है मैं यहाँ पर रहमान स्टेशनरी स्पोर्ट है और ये भाई अब्दुर्रहमान साहब, हाफिज़ फैसल रहमान, अंजुमुर रहमान सैफ़ी साहिब, ये उनके वालिद गिरामी की शॉप है जो एजुकेशन से रिटायर्ड हैं। ये भाई हक नवाज साहब और टेलर साहब जो हैं वो उनके साथ मेरी तस्वीर है और बड़ी मोहब्बत का मुज़ाहरा किया। ये मेरे बचपन के दोस्त भाई मोहम्मद जाफ़िर साहब, सेठ मोहम्मद जाफ़िर साहब, चाचा ग़ुलाम मोहम्मद साहब के साहबज़ादे हाजी ग़ुलाम मोहम्मद साहब इस दुनिया से चले गए। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फ़िरदौस में बुलंद मकाम अता फ़रमाए। भाई जाफ़िर साहब जो हैं हमने 10 साल इकट्ठे पढ़ा और मेरी बहुत इज़्ज़त करते हैं। अल्लाह ताला इनको खुश रखे। और कभी इनके बहुत बड़ा सेटअप हुआ करता था। ये भाई मोहम्मद इसहाक़ साहब, सेठ मोहम्मद इसहाक़ साहब भाई जाफ़िर साहब के बड़े भाई हैं। ये उनके साथ मेरी तस्वीर है। प्रोफ़ेसर मलिक मोहम्मद इशफ़ाक़ साहब और इस वक्त मैं मलिक मोहम्मद सज्जाद औरा साहब के पास पहुँचा हूँ और उनसे मैं मलिक मोहम्मद नासिर औरा साहब की वफ़ात पर इज़हार ताज़ियत के लिए पहुँचा हूँ। यहाँ भी जो है वो फ़ातिह ख़ानी जो है की गई। मलिक मोहम्मद नासिर औरा साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला व अरफ़ा मकाम अता फ़रमाए। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये ज़राअत के हवाले से जो मेडिसिन वगैरह हैं, यहाँ पर मलिक मोहम्मद सज्जाद साहब और इनके जो भाई हैं वो मलिक मोहम्मद ताहिर औरा साहब वो यहाँ पर बेचते हैं। और ये मैं इस वक्त ताज़ियत के लिए पहुँचा हूँ। मार मोहम्मद नवाज़ साहब, मार मुमताज़ साहब की हमशीरा जो रोड साइड एक्सीडेंट में गुज़श्ता दिनों वफ़ात पा गई थी, तो मैं उनकी ताज़ियत के लिए पहुँचा। यहाँ भी मैंने फ़ातिह ख़ानी की। और याद रखना चाहिए जो आपके पुराने लोग हैं, अगर उनके दुख सुख में आप शरीक होते हैं तो आपको शरीक होना चाहिए। यही वजह है कि आज मैं मलिक मोहम्मद नासिर औरा साहब और मलिक मार नवाज़ साहब, मार मुमताज़ साहब की हमशीरा की ताज़ियत के लिए। और इसी तरह यहाँ पर नासिर साहब, फ़ारूक साहब, मज़हर साहब, उनके अबू जान की वफ़ात पर भी मैं ताज़ियत के हाज़िर हूँ। और इस वक्त ये मैं मलिक मकबूल औरा साहिब उनके डेरे पर मौजूद हूँ और उनके साहबज़ादे मलिक फैज़ान साहब जो हैं वो इस दुनिया से चले गए। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फ़रमाए। मैं उनके दोनों साहबज़ादों का ख़ास तौर पर मलिक ज़ीशान मकबूल साहब को जो है मैंने 2 साल लगातार मैंने इंग्लिश पढ़ाई। मेरी ये घराना मेरी बहुत इज़्ज़त करता है। अल्लाह ताला मलिक फैज़ान साहब को जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फ़रमाए। मलिक ज़ीशान साहब को और उनके वालिद गिरामी को अल्लाह ताला अच्छी सेहत के साथ लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। और ये इस वक्त मैं माज़ी के बड़े मायनाज़ टेनिस क्रिकेट स्टार आज़म सोनी साहब उनने अपना कारोबार जो है वो सेट किया है, उनके पास पहुँचा हूँ। उनके चाचा जान थे हाजी मोहम्मद अब्दुल्ला साहिब, उनकी वफ़ात पर ताज़ियत के लिए मैं यहाँ पर हाज़िर हूँ। और उनकी के लिए मैंने फ़ातिह ख़ानी जो है वो यहाँ पर की। और आज़म सोनी साहब जो हैं वो क्रिकेट का बड़ा मोतबर नाम हुआ करते थे और फास्ट बॉलिंग का बड़ा नाम था। और इसी राधन के जो एक क्रिकेट स्टार फरमान लेफ्टी साहब जो हैं वो भी इनके साथ ही क्रिकेट खेला करते थे, लेकिन अब फरमान लेफ्टी तो ज़ाहिर नेशनल सतह पर पहुँच गए हैं, बहुत ऊपर चले गए हैं। अल्लाह ताला जो है फरमान लेफ्टी साहब को मज़ीद कामयाबियाँ, शोहरत और इज़्ज़तें अता फ़रमाए। और इस वक्त मैं आज़म सोनी साहब के पास जो है मौजूद हूँ और उनको ढेरों दुआओं से जो है वो नवाजा। ये बच्चा मेरी बहुत इज़्ज़त करता है, सारे भाई मेरी बहुत इज़्ज़त करते हैं। अल्लाह ताला इनके रिज़्क़ उमर में बरकतें अता फ़रमाए। ये देहाती सकाफ़त के खूबसूरत मंज़र जो ये माशाअल्लाह अमान साहब ने बहुत पुरतकल्लुफ़ दावत जो है वो आज की है। माशाल्लाह इनका घर भी बहुत प्यारा है। पूरे राधन में
हम गए हैं सबके घरों में, लेकिन इनका घर माशाल्लाह बहुत प्यारा है। और अमान भाई के जो बड़े भाई हैं मोहतरम मलिक मुमताज़ साहब, वो अमेरिका न्यू जर्सी में होते हैं। और इनके जो भतीजे हैं अदनान उल हक साहब, वो डॉक्टर हैं वहाँ पे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अमान भाई हमारी खिदमत करते हुए माशाल्लाह। अजान इधर आओ, अजान इधर आओ, तस्वीर बनवा लो, इधर आओ। आयशा भी आ जाए, बख्त अनवर भी आए, आ जाओ। ये हैं जी अमान भाई के साहबजादे अजान साहब, और ये हैं बख्त अनवर, और ये हैं आयशा आपी जो हैं नर्सरी क्लास में, प्रेप में हैं। और अजान साहब कौन सी क्लास में? 4 क्लास में। क्या बनना चाहते हैं? एयरफोर्स में जाना चाहते हैं। डॉक्टर नहीं बनना अदनान साहब की तरह? अच्छा, ऐसा नहीं सोचते आप, ठीक है। और आपका क्या नाम है? अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। और आए अजान इसके बड़े बुक कह रहे हैं कि सीएसएस इंशाल्लाह सीएसएस करना है। अच्छा चले माशाल्लाह। अच्छा चले, अल्लाह ताला इनको बनाएगा, सीएसएस करेंगे, कामयाब वाले करेंगे ना, तो आप इनकी तैयारी करवाना इंशाल्लाह। आज हम अमान साहब के घर आए हैं, ये मेरे क्लास फेलो भी हैं, और बहुत जल्द ये सरगोदा में शिफ्ट हो रहे हैं। फिर इंशाल्लाह इनके बच्चे जो हैं वो कॉम्प्रिहेंसिव में जाएंगे। और ये जो अजान साहब हैं बहुत अच्छे मुकर्रिर भी हैं, बहुत अच्छी स्पीच करते हैं। और अभी तो हम खाना खाने लगे हैं, फिर कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि इनका जो है वो हम स्पीच भी छोटी सी आपको सुनवाएं। तो इनके घर का थोड़ा सा मैं आपको विज़िट करवा देता हूँ। और ये अमान भाई ने अपना हुक्का भी रखा हुआ है और ये पुराने दौर का इनके जो अबू जान है, वो हुक्का जो है वो पिया करते थे, तो अमान साहब ने उस रिवायत को बरकरार रखा हुआ है। और जी 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 जी, तो वहाँ से ये थोड़ा थोड़ा मतलब है ना। अच्छा आज खाना खाते हैं।